प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न करेंगे और इसके हमें मान ज्ञात करना है और ये सभी मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी से रखना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर sin 30, tan 45 और cosec 60 और इसी तरीके से नीचे मान रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना बताया है। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें sin 30 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे sin 30 कितना है। तो ये देखिए sin 30 1/2 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/2। 1/2 प्लस लगा है तो प्लस tan 45 देख लेते हैं। ये देखिए tan 45 1 है तो हम यहाँ पर tan 45 1 रख देते हैं। यहाँ पर 1 रख दिया। माइनस लगा है तो माइनस। अब हमें देखना है cosec 60। तो ये देखिए ये है cosec और ये है 60। तो cosec 60 आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/√3 इस तरीके से। इसके नीचे बटे खींच देते हैं। अब बात करते हैं sec 30 की। तो सारणी में देख लेते हैं। ये देखिए ये है 30 और यहाँ पर ये है sec। तो sec 30 होता है 2/√3। तो हम इसी को लिख लेते हैं sec 30। आप देख सकते हैं 30 2/√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec 30 की जगह पर 2/√3 प्लस। अब देख लेते हैं cos 60। तो यहाँ पे देखिए cos 60 जो है वो 1/2 है। तो हम यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। इस तरीके से cos 60 1/2 प्लस cot 45 देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर cot 45 1 है। अगर आप इसको देखें तो ये 45 अंश वाली लाइन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1, cot 45 1 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आधा और 1 दोनों, यदि 1 और आधा जोड़ दिया जाए तो 1.5 होता है, यानी 3/2। या फिर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए ऊपर का इतने हिस्से का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 और में 1 जुड़ेगा। यदि हम इसको रफ में समझें तो इस तरीके से 2 एकम 2। तो यहाँ पे यदि लिखा है 1/2 प्लस 1, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 + 2 एकम 2/2। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये देखिए 1/2 प्लस 1 का आंसर आता है 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 3/2 माइनस 2/√3, क्योंकि हमने इतना सॉल्व किया है जिसका आंसर आया है 3/2। ये देखिए यहाँ पे, और माइनस 2/√3 हम इसको अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, माइनस 2/√3। इसके बाद ये हम बटे ज्यों का त्यों खींच देते हैं। इसी तरीके से 1/2 प्लस 1 यहाँ पे भी लिखा है, तो इसका आंसर भी कितना आता है 3/2। तो पहले फिलहाल 2/√3, ये अभी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2/√3 और इतने का सॉल्व होगा 3/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2, क्योंकि इतना जो लिखा है यही तो ऊपर था जिसका आंसर आया था 3/2। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3/2। अब हम इन दोनों का ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का अलग एलसीएम लेते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2 माइनस 2/√3। इसको हमने अलग से रफ पेपर पर लिख लिया है। अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 और √3 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो दोनों यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं एलसीएम लेते समय। इसके बाद इसका इसमें भाग करते हैं और इसका इसमें भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इसमें भाग करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल करणी 3, और करणी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3 करणी 3। माइनस लगा है तो माइनस
करनी 3 और करनी 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो इस बार 2 बच जाएगा और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये जो बच रहा है 3 करनी 3 माइनस 4 बटे 2 करनी 3, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 3 करनी 3 माइनस 4 बटे 2 करनी 3, इसको लिख दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये जो बटे है इसको अभी हम ज्यों का त्यों खींचते हैं, क्योंकि इतने का आंसर ये है, देख सकते हैं आप, इतने का आंसर ये आया है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन ये वाला बटे अभी ज्यों का त्यों है, इसके नीचे हम इसको लिखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम फिर से यहाँ पर रफ पेपर में इसका एलसीएम अलग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर रफ पेपर में लिख लेते हैं, 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस 3 बटे 2, हमने इसको सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पर एक लाइन खींची और जब दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो हम दोनों को लिखेंगे। तो अंडर रूट 3 इंटू 2, आप चाहें तो 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो रहा है, तो केवल बचेगा 2। तो इस 2 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करेंगे, तो अंडर रूट 3 के ऊपर कितना लिखा है 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल, तो बचेगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बचेगा और अंडर रूट 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इतने का आंसर हमें ये मिलता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 बटे, और ये 2 ये अंडर रूट 3 इंटू 2 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3। तो हमने इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा, इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा। अब ये बटे के बटे में है, तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलटने की प्रोसेस ये है कि ऊपर वाली संख्या को हम सबसे पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 2 अंडर रूट 3। देखिए हमने ऊपर वाली संख्या को अभी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब ये इसके नीचे जो संख्या लिखी है ये पलट जाएगी, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। पलटने का मतलब है ये ऐसे लिखी है, अभी इसको ऊपर लिख देते हैं, ये 2 अंडर रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बचेगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। ये देखिए इस तरीके से हमने पलट दी। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे 4 माइनस 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। इसके बाद हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसके हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे या बगल से लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये पूरी संख्या ही लिख देते हैं, इसे ही हम हर का परिमेयकरण बोलते हैं। तो 4 लिखा है तो सबसे पहले 4 लिख दिया, प्लस का हो जाएगा माइनस, और 3 अंडर रूट 3 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया बटे, और यही जो ऊपर लिखा है इसी को हम नीचे लिख देते हैं और इसे हम हर का परिमेयकरण बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर हम बगल में जाके लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण। चलिए ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं बगल में एग्जाम में। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं और इन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है। तो चलिए हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। सबसे पहले 4 का गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम रफ पेपर का यूज कर लेते हैं और समझते हैं कि गुणा कैसे हो रहा है। 4 का गुणा इसमें भी होगा, यानी कि 4 गुणित 3 करनी 3, और 4 का गुणा इसमें भी होगा, तो 4 चौके 16। तो पहले जब 4 का गुणा इसमें होगा फिर 4 का गुणा इसमें होगा, तो पहले इसमें कर लेते हैं। 4 दिया 12 करनी 3, तो ये आया। संख्या का गुणा संख्या में होता है, हमेशा ध्यान रखना है, और करनी का गुणा करनी में होता है। तो यहाँ पर संख्या का गुणा संख्या में हो गया, लेकिन करनी इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास बस करनी में संख्या थी, इसके पास करनी में संख्या नहीं थी, तो करनी का गुणा करनी में नहीं हो पाया, इसलिए संख्या का केवल संख्या में हुआ तो आया 12, लेकिन करनी का गुणा करनी में नहीं हुआ, इसलिए करनी ज्यों की त्यों, यानी करनी 3 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 का गुणा इसमें हो चुका है, अब 4 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो 4 चौके 16 है।
तो माइनस का आया 16। इसके बाद माइनस 3 करनी 3 का गुणा होगा 3 करनी 3 में। तो देखिए किस तरीके से होगा। माइनस तो आगे लगा ही देते हैं क्योंकि माइनस और यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है। तो प्लस माइनस अलग अलग दो चिन्ह हो जाते हैं और अलग अलग दो चिन्ह हैं तो माइनस ही आता है। अब इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा करेंगे इसमें। जैसे 4 का इन दोनों में हुआ है उसी तरीके से 3 करनी 3 का इन दोनों में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। माइनस तो आने वाला है ही, पहले से ही लगा दिया। और 3 करनी 3 का गुणा सबसे पहले करेंगे हम 3 करनी 3 में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 करनी 3 का गुणा हो रहा है 3 करनी 3 में। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया है कि संख्या का गुणा संख्या में करना है और करनी का गुणा करनी में करना है। तो चलिए करते हैं। तो 3 का 9, संख्या का गुणा संख्या में किया तो 3 का 9 और बीच में लगेगा गुणा क्योंकि अभी करनी का गुणा करनी में होना है। तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में करोगे तो करनी 9 आएगा। इस तरीके से 3 का 9 हो जाएगा करनी के भीतर। लेकिन इसका मतलब ये है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। आप जानते हैं कि √9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे जो कि फाइनली मिलेगा 9 × 27, लेकिन माइनस का चिन्ह था इसलिए -27। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले इसका गुणा इसमें करने से मिलता है -27। अब माइनस का गुणा इसमें करेंगे, -3 करनी 3 का गुणा -4 में करोगे तो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाने वाला है। और संख्या का गुणा संख्या में होगा तो 4 × 12 और करनी का गुणा करनी में होगा। लेकिन इसके पास तो करनी है, इसके पास करनी नहीं है तो करनी 3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर हमने 4 का गुणा इन दोनों में किया तो 4 × 12 है, करनी 3 ज्यों का त्यों, 4 चौके 16 है। अब इसका गुणा इसमें किया तो 3 का 9 और 3 में से 3 बाहर आएगा तो 9 × 27 हो गया। और 3 का इसमें किया तो 4 × 12। इस तरीके से हमने गुणा कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4 + 3 करनी 3 और 4 - 3 करनी 3। तो ये तो हो गया a + b a - b। तो इसको समझ लेते हैं। यदि बात की जाए a + b a - b की तो हम इसको a समझ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं b। तो हो गया a + b और इसको a समझेंगे क्योंकि यहाँ पे जो a है वहीं यहाँ पे भी होगा तो a - b हो जाएगा। तो a + b और a - b का जो इक्वेशन होता है उसका आंसर आता है a² - b²। तो इसका मतलब ये सर्वसमीका है। तो a² क्या कहलाएगा, a वर्ग - b वर्ग क्या कहलाएगा। तो a का मान कितना है 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह a का मान कितना है 4। तो 4 का वर्ग लिख सकते हैं। -b का मान कितना है 3 करनी 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 करनी 3 का वर्ग। इस तरीके से हमने लिख दिया a वर्ग - b वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा हम बटे में जाके लिखेंगे। तो 4 का वर्ग 4 × 4 यानी 4 चौके 16 और 3 करनी 3 का वर्ग देख लेते हैं। 3 करनी 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 करनी 3 × 3 करनी 3। संख्या का संख्या में 3 का 9, करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और 9 × 27 तो -27। ये देखिए 16 - 27 हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं जो नीचे लिखा है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 16 - 27। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। 12 करनी 3 और 12 करनी 3 दोनों प्लस प्लस के हैं तो आ जाएगा 24 करनी 3 और -27 है और -16 है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 27 और 16 हो जाएंगे 43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43 और बटे 27 में से 16 चले जाएंगे तो अब मिलेगा यहाँ पर 11। लेकिन यहाँ पे हमें -11 मिलेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, -27 बड़े थे इसलिए -11 मिलेंगे। अब यदि हम ये माइनस कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर से हमें माइनस उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता था। लेकिन माइनस कॉमन निकाल लिया है तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और बटे -11। तो माइनस माइनस अब कैंसिल हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हम प्लस वाली संख्या को आगे लिखेंगे 43 को और -24 करनी 3 इसको पीछे लिख देते हैं और नीचे बटे में कर देते हैं 11 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।